तो गाइज अब आ गए हैं हम सेकेंड पार्ट में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वुडारा और स्लाइम दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। दोस्ती हो जाने के बाद वो थोड़ी बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान वुडारा उसे ये बोलता है कि अब मेरी मैजिकल शक्तियाँ 100 साल बाद खत्म हो जाएंगी। मैं 300 साल इस केज में रहा हूँ और ये केज की सारी मेरी जितने भी पावर्स मैजिकल शक्तियाँ हैं ये केज ना एब्जॉर्ब करते जा रहा है। तो स्लाइम बोलता है अच्छा तभी इस केज बहुत सुंदर है, बहुत मैजिकल सा लगता है और चारों तरफ सारे जगहों पे क्रिस्टल्स दिखाया जाता है। तो वुडारा बोलता है हाँ ये सिर्फ मेरे वजह से है। तो उसके बाद ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि 100 साल बाद वुडारा अब जिंदा नहीं रह सकता और उसे उसका जो पॉइजन है मार डालेगा 100 साल के बाद। तो ये चीज सोचकर स्लाइम उसे बोलता है वुडारा को कि क्यों ना तुम मेरे पेट में आ जाओ, तो मेरे जितने भी एबिलिटीज है वो उस पॉइजन को मार देंगे। तो ये सुनकर वुडारा जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है हाँ मैं ये चीज पहली बार सुन रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं मरने से पहले जो भी चीज मुझे सही लगे वो मैं करना चाहता हूँ। तो ये चीज वो लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एक दूसरे को नाम दे दें, उसके बाद ये मेरे पेट में जाए, उसके बाद ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और स्लाइम भी यही सोचता है कि वुडारा जो कि 4th ग्रेड का ड्रैगन है, अगर वो उसका स्लाइम का नाम रख दे तो उसको मिल जाएगा डिवाइन प्रोटेक्शन। तो ये चीज स्लाइम मन ही मन सोचता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को देखते हुए ये दोनों एक दूसरे के लिए नाम रखते हैं। तो स्लाइम यहाँ पे वुडारा को सोच सोच कर उसकी आंखों में देखकर उसके लिए एक नाम रखता है। तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है, उसने उसका नाम टेम्पटिस्ट रखा। टेम्पटिस्ट सुनने के बाद वुडारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोला वाह इससे अच्छा नाम तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है, और वो काफी ज्यादा वुडारा खुश हो जाता है। उसके बाद क्योंकि स्लाइम का कोई फैमिली सरनेम तो था नहीं, तो इसलिए मन ही मन में उसका नाम जो रखता है वो रहता है रैमरो टेम्पटिस्ट। उसके बाद काफी ज्यादा रैमरो टेम्पटिस्ट अपने मन में अपने आप को देख कर बोलता है कि मैं हूँ रैमरो टेम्पटिस्ट। उसके बाद काफी ज्यादा एनर्जी उसके आसपास प्रोड्यूस हो जाती है और ये चीज देखते हुए वुडारा भी शॉक हो जाता है कि ये तो स्लाइम था, इसके पास इतनी पावर्स कैसे हैं। उसके बाद जो वुडारा है स्लाइम के पेट में चला जाता है, जो कि रैमरो टेम्पटिस्ट उसका नाम रख चुका है। उसके बाद वहाँ पे घूमते घूमते स्लाइम जो है वहाँ के जितने भी क्रिस्टल्स है वो सारी चीजें भी वो एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास एक नई शक्ति आ जाती है जिससे वो वाटर का अटैक कर सकता है। उसके बाद वो सारी चीजों में जो भी उसको मुश्किलें मिल रही थी उससे वो अपने वाटर प्लेट से अटैक करने लग गया था। उसके सामने एक सांप आ जाता है जो कि बहुत बड़ा और भयानक सा होता है। तो वो रैमरो जो होता है अपने पावर्स के अपने वाटर अटैक के दौरान वो उस सांप को मार देता है और उसकी भी सारी एबिलिटीज को ले लेता है। और उसके बाद वो थोड़ा आगे और जाता है तो उसके रास्ते में एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ठीक है, उस मॉन्स्टर को भी वो कट कर देता है और बहुत फनी वे में कट करता है जिसको देखकर आप बहुत ही ज्यादा में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसके आगे और जाता है तो उसको ना एक मकड़ी मिलती है। उस मकड़ी के जाले में वो जाता है तो उस जाले में जाकर उसको वहाँ पे एक चमगादड़ मिलता है। उस चमगादड़ को भी वो अपने वाटर अटैक से मार देता है। और हाँ, चमगादड़ को मारने के बाद वो ना रैमरो को एक नई पावर मिल जाती है जिससे वो बोलना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे रैमरो को बोलना भी आ गया है। उसके बाद वो ना सीधे चला जाता है अपने दरवाजे की ओर, तो देखता है वहाँ पे एक बड़ी सी एग्जिट गेट है जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है ओह माय गॉड मुझे फाइनली एग्जिट गेट मिल गया। तो वो देखता है कि वहाँ से 3 लोग जो कि अंदर घुस रहे हैं, जिसमें से 2 लड़के थे, एक लड़की थी। उसको देखते ही वो थोड़ा सा घबरा जाता है और किनारे में छुप जाता है। वो लोग अंदर घुसते ही वहाँ एक लड़का बोलता है कि अब मुझे अपनी एबिलिटीज का यूज कर लेना चाहिए। ये बोलते ही वो तीनों गायब हो जाते हैं। तो रैमरो वो सब चीजों को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है ये लोग गए तो गए कहाँ। फिर खैर कोई नहीं बोलकर वो ना वो गेट से बाहर निकल जाता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली मैं आजाद हो गया और बहुत घूमते फिरते गाना गाते वो घूमने लग जाता है उस जंगल की ओर। उसके बाद उसके सामने एक गॉब्लिन्स का ग्रुप आ जाता है। वो गॉब्लिन्स उसको देखकर काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं, उनके हाथ में हथियार भी रहते हैं, पर वो लोग यहाँ पे रैमरो के सामने रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमसे आपके लिए जो भी गलती हुई हमें माफ कर दीजिए, पर हमें आपकी जरूरत है। तो यहाँ पे वो रैमरो देखकर शॉक हो जाता है, ये लोग मुझे देखकर इतने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, सामने झुक क्यों रहे हैं, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद वो बोला मैं तुम लोग को जानता नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो गॉब्लिन्स लोग उसे अपने गाँव में लेकर जाते हैं मदद के लिए। तो वो वहाँ पे रैमरो चला जाता है जहाँ पर उस गाँव में एक छोटा सा गॉब्लिन्स का बस्ती रहता है। तो वहाँ पे जो गॉब्लिन्स का जो राजा होता है जो कि बूढ़ा हो गया रहता है, वो वहाँ पे उसे बैठा देता है और जो उसे बैठाने के बाद उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपका ऑरा बहुत तेज है। और वो बूढ़ा का जो बेटा था वही रिक्वेस्ट करके उस रैमरो को लाया था और वो बूढ़ा उसी का बाप है। तो वहाँ पे उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे रैमरो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये लोग को कैसे
ऑरा ज्यादा है, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, पर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो सामने जितने भी गॉब्लिन्स थे वो बोलने लगे, सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। फिर उसे ना उनकी ऑरा को एक स्लाइड में बैठकर दिखाया गया, तो दिखाई दिया कि उसके अंदर से इतनी सारी ऑरा निकल रही है। काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि मेरे अंदर से इतनी सारी ऑरा निकल रही है। तभी ये सारे लोग मुझसे देखकर डर गए थे। उसके बाद उसे उसकी एनर्जीज का फील हुआ वो ऑरा देखने के बाद। उससे पहले रैमरो को फील ही नहीं हो रहा था कि उसके अंदर भी कुछ ऑरा है करके। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आप लोग की जरूर मदद करूंगा, क्योंकि वो लोग ऐसे उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे जैसे कि रैमरो को पहले ऑफिस में अपने पुराने लाइफ में जब उसके ऑफिस में उसके वर्कर उसके सामने हाथ जोड़ते थे तो वो अक्सर उनकी मदद कर दिया करता था। वैसे ही उसे वही चीज याद आया, तो उसने इनकी भी हेल्प करने से इन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद रैमरो वहाँ पे उनको हाँ करने के बाद बोला ठीक है, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसके बाद अपने मन ही मन बोलता है, वैसे तो मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, पर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। ऐसा करके मन ही मन रैमरो सोचा। बदले में बूढ़ा गॉब्लिन जो था वो बोला, हम आपको बदले में अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी दे सकते हैं, तो आप हमारे लिए प्लीज हमें बचा दीजिए। और साथ ही साथ रैमरो ये भी पूछता है, जब मैं गेट के पास था तो वहाँ 3 लोग घुस रहे थे, वो लोग कौन थे। तो उनको ये बताया गया कि वो भी पास के उनके गाँव में उस भेड़ियों ने अटैक कर दिया था, तो वो भी उनसे परेशान है, तो वो लोग थे करके बूढ़े ने उसे ये बताया। उसके बाद गॉब्लिन्स ने उसे कहा कि आप हमारी मदद कर दीजिए, हम आपके लिए अपनी लॉयल्टी आपको दे देंगे। तो वहाँ पे ये रैमरो हाँ बोल देता है। उसके बाद बाहर जो बस्ती रहती है जहाँ पे सारे गॉब्लिन्स खड़े रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ पे अटैक होने का रहता है। तो बूढ़ा गॉब्लिन और उसका बेटा बाहर जाकर सबको शांत कराते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी बजा दो, इससे क्या है मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस के लिए। तो प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल।